कर लें और शेयर कर लें। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं। किस किस का प्रश्न है? जिनके प्रश्न है वो हाथ उठाएं। खड़े हो जाइए। मैया खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, मैं यहाँ आश्रम में रहना चाहती हूँ। ठीक है। जो सेवा बन पड़ेगी वो करूँगी। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे 3 बेटे थे। एक बेटा तो 2 महीने पहले चला गया भगवान के, और पति भी चले गए 10-11 साल से। और बहुएं बस ऐसी हैं, वे रखना नहीं चाहती। एक तो मांस मट्टी बेटे खाती ने बोला नहीं कि बहुओं को डांटा नहीं? बस बेटे ऐसे हैं जी, बस वो कम बोलते हैं, बहुएं ज्यादा बोलती हैं। अच्छा। एक तो घर बैठी है अपने। मेरे बेटे ने, लड़के ने बोला छोटा कि मैं मम्मी को लेके जाऊंगा जहाँ मेरी नौकरी है। हाँ। बोली तो कि क्यों लेके जाओगे? वो ले जाएंगे बड़े भैया। उसकी बहू मांस मिट्टी खाती है जी, मैं उसके पास रहना नहीं चाहती, ना वो भी रखना भी नहीं चाहती। चलो ठीक जी, कोई बात कभी भी आ सकते हैं जी। कार्यालय में बात कर लीजिए। कल हमने गुरु मंत्र लिया है जी। सर्दी में कई बार ठंडी की वजह से पैर नहीं धुल पाते, पाप तो नहीं लगता? कोई बात नहीं, जितना कर सको, जितना हो सके उतना हाँ जी, वो तो खुश रहिए। धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? बेटा ये बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बच्चों को दो। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे गुरुजी, अभी मैं आपसे यहाँ पे मिलने आया था, तो हमने आपको एक तस्वीर दी थी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? आपने दी थी? आपने बनाई है? हाँ, हम दोनों ने बनाई है। वाह, बहुत राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। मेरा प्रश्न है कि रविवार को तुलसी का पत्ता क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि भगवान का वास होता है संडे के दिन तुलसी में। भगवान विराजते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए इस भाव से। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। और किसी का प्रश्न है? ले जाओ उस तरफ। खड़े हो जाइए। ये वाइट शर्ट वाले को दीजिए, जल्दी आओ बच्चे को। हाँ, फिर इनके बाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जिसके साथ मैं अच्छा करता हूँ गुरुजी, मेरे साथ गलत क्यों होता है? नहीं, आपके साथ क्या गलत हुआ? मतलब मैं जिसके साथ अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे सही राह पे लेके चलना चाहता हूँ, मुझे ही वो छोड़ के चला जाता है। चाहे ये घर का, हमेशा घर में कलश विवाद होता रहता है। हमारे पापा में हरम में झगड़ा हमेशा होता है। मैं नहीं चाहता कैसे कुछ हो गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। किससे परेशान है? अपने घर में झगड़ा होता है। हमारे पापा ही हमारे में नहीं पट्टी बैठता है। तो आपके पापा किससे झगड़ा करते हैं? हमसे। क्यों? अब पता नहीं हम। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि वो झगड़ा करते हैं? हम सब कुछ का मैं बोलता हूँ, मैं जैसे कहेंगे मैं उससे करने के लिए तैयार है घर पे, लेकिन कहते नहीं हमको साथ में नहीं रहना है। कौन बोलता है कि साथ में नहीं रहना? मेरे पापा। क्यों? अब पता नहीं, हमने यही तो नहीं समझ में आता है, इसलिए आपके पास आए हैं। पापा जी क्या करते हैं आपके पिताजी? किराना दुकान है। तो आप कितने भाई हो? 3 भाई। अच्छा, तीनों भाई क्या करते हैं? एक भाई छोटा है, वो तो पढ़ता है, और एक भाई पटना रहता है, वो भी पढ़ाई करता है। और आप बड़े हैं? जी। सबसे बड़े हम हैं। तो आप क्या करते? पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? पढ़ाई नहीं हुई सर। तो आप क्यों नहीं पढ़ते? अब एक समय हम लोग घर में ऐसे खाने की ठिकान नहीं थी, तो इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। बाकी दोनों भाई पढ़ते हैं और बहन भी पढ़ती हैं, और हम बिजनेस करते अपना। तो फिर आप पढ़ नहीं पाए तो काम क्या करते हो? ये चाय की दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर, किराना का, दोनों दुकान। तो जिस दुकान पे पिताजी बैठते हैं उसी दुकान पर आप भी बैठते हो? पहले बैठते थे, अब नहीं बैठते, अपना दुकान करते खुद का। अब आप अलग करते हो? जी। तो इसमें पिताजी को क्या दिक्कत है? अब यही तो नहीं समझ में आ रही, कह रहे हमको साथ में रहना ही नहीं है। क्यों? अब हमें भी नहीं। कोई बात नहीं, उनकी जैसी खुशी हो वैसा आप उनके प्रति आस्था श्रद्धा रखो, और आप अपना करते रहो, अपना काम मन लगा के आप अपने काम में, और हो सके तो पढ़ाई भी करते जाओ और अपना बिजनेस भी करते जाओ, और काम बढ़िया मन लगा के करो, उससे बढ़ाओ। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। बात कराइए, बात कराइए, आइए बात कराइए। क्यों रो रहे हैं? बात करिए। ये मैया से बात कराओ पहले, मैया से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप थोड़ा इस तरफ हो जाओ। हाँ, अब बात करो, और आगे आगे आओ, मैया से बात कराओ। हाँ मैया बात करो। बबुआ पंडित जी प्रणाम। मैया खुश रहिए। हाँ पंडित जी, हम टीवी पर के रोज देखी ले, भोजपुरी समझत नहीं नु। हाँ, तो टीवी पर रोज देखी ले, अपन कृपा बनौले रखी। हम पानागढ़ से आइल बानी। खुश रहिए। हाँ, बर्धमान जिला से जी। अच्छा देखी, सब कुछ तो ठीक ठाक बा, थोड़ा
घर में तकलीफ दुख बीमारी हो रहल बा। क्या दिक्कत है? उ है हमरा पति के ब्रेन हेमरेज हो गइल बा। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अच्छी डॉक्टर से गौरी हॉस्पिटल में देखावल बा। हमरा भी हार्ट के पेशेंट हम बानी, लेकिन कितनो नींद में हम रहिले, लेकिन जब राउर भजन होखे लगेला तो हम जाग के राउर भजन सुनत रहिले, जनी बहुत हमरा अच्छा लगेला। अब रौरा तो रहे ना, समय नहीं खे ना, तो रौरा संगे हम एगो भजन गा देती, सुननी एगो भजन भी गईती आ एगो कार उड़ा कहिले ना, हाँ जैसे प्रवचन सुनाई ले, हाँ। तो हम एगो कह देती, हमरा बड़ा शौक रहा, लेकिन सुन तनी कि रौरा आज कहीं काल कहीं चल जाए के बाद। कोई बात नहीं, उनसे बात कराइए। वो कौन है आपकी बहू? ये हमरा बहू है। बात कराइए बहू से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं गुरुजी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा इसलिए रो रहे हैं। खुश रहिए, तो प्रसन्न रहिए। और आपका स्वागत है वृंदावन में, गौरी गोपाल आश्रम में। माताओं का दर्शन किया आपने? नहीं अभी नहीं। प्रसाद पाइए, हमारी वृद्ध माओं का दर्शन कीजिए। कल से कथा है, 1 बजे से कथा सुनिए। आपको सामने टीवी पे देखते थे, कभी सोचा नहीं था कि आप सामने से भी कथा देखेंगे। सुनते हैं आप? जी। अच्छा ये बताओ, कथा में क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगता, जो कोई एक जितनी बात- भी बातें बोलते हैं कि सास की सेवा करनी चाहिए, बहुत सेवा करती है पंडित बस जी। अच्छा तो लगता और क्या अच्छा लगा? ऐसा भगवान बहुत सबके दे, और क्या अच्छा लगा आपको? हमरा के भी दिया। आप जो इससे सारी बातें अच्छी लगती है, जब बस सास को लेके बोलते हैं वो अच्छा लगता है कि ये माँ को मतलब माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बस ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बहू है, ऐसा भगवान बहुत सबके दे। चलो अच्छा। अब मैया आप भी अपनी बेटी की तरह रखती हो बहू को? हाँ, अच्छा है। करो, हमरा उसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन देखिए हम खाली यही में खुश रहते हैं, जो दुख रहे या सुख रहे, आदमी हंसतम हरदम हंसते रहे। बिल्कुल। कोई का शरीर पर सोना चांदी रुपया नहीं लिखा है, कोई का घर के दौलत शरीर पर नहीं लिखा है, खाली मुस्कान लिखा है। सही है, बस इसलिए हर भगवान वक्त के प्रसन्न रहना हाँ, चाहिए। भगवान के याद करते रहो, दुनिया चाहे जो भी कहे। बिल्कुल। हाँ, तो हमरा तो बहुत शौक रहा कि हम रौरा साथे एगो भजन भी गा देती आ एगो प्रवचन भी कह देती, लेकिन अब तो टाइम बाना। रौरा संगे हम फोटो भी खिंचवा देती। अभी फोटो खिंचवाएंगे आपके साथ अंदर बैठ के। हाँ, तो चली थोड़ा खिंचवा ली फोटो। हाँ, अभी प्रश्नोत्तरी तो कर लें। हाँ, हाँ, आज वही खातिर हम आइल बानी, दिन भर खाना भी नहीं खैले। अभी खिंचवाएंगे फोटो। अभी बैठो मेरी माँ। हाँ, सुनो, और किसका प्रश्न है? सब बैठ जाओ। ये इनको दो भैया को, इन्हीं को दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम लोग भागलपुर बिहार से आए हैं हाँ और हम लोग हमेशा आपका कथा बहुत अच्छे से सुनते हैं। जी। जी गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है, हमारे बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। कराओ। सब बैठ जाओ मैया। ओ पंचायती मैया, बैठो मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। खुश रहो। कोई प्रश्न? चलो, और किसका सवाल है? पहले सब बैठ जाइए, मेरी प्रार्थना हमारे स्वीकार इस यूट्यूब कीजिए। चैनल आगे को वाले भक्त बैठ सब्सक्राइब, जाएं। लाइक, कमेंट करना ना चलो भूलें। भैया, तो उनको माइक। राधे गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम अपने गोपाल जी को घर छोड़ के आए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, दिक्कत नहीं हो। वहाँ सेवा पूजा कौन करेगा? कोई नहीं है। हाँ, तो कोई यहाँ से मानसिक पूजा कर लिया करो, उनका स्मरण कर लिया करो। ठीक है, राधे राधे राधे। चलो बेटा, आप बैठ जाओ, पीछे जाओ। वहाँ वो बहन वहीं रहो, आप वहीं रहो। पहले अपनी जगह पे जाओ, वापस आप अपनी जगह पे जाओ। बेटा इनके पास जाओ। वो बहन वो जा रही है अपनी जगह पे। चलो उनकी जगह पे ले जाओ माइक। और सब लोग अपनी जगह पे रहो, माइक आपकी जगह पे ही आएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था कि जब तक हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो ठाकुर जी को सेवा देते हैं, उसके बाद कोई कहते हैं कि ससुराल जाने के वक्त ठाकुर जी को साथ नहीं ले जाते। तो आप नहीं, बताइए। ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं ठाकुर जी। बिल्कुल। पिता और माँ विदाई में सब कुछ देते हैं, तो बेटी को भगवान भी देते हैं। अच्छा गुरुजी। और मेरा एक प्रश्न और था कि गुरु ना होने से पहले अपन पुण्य करें तो वो मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आपका पुण्य आपके पास ही रहेगा, कोई ना ले जाएगा। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न? यहाँ ले आओ। ये बहन खड़े हो जाओ, फास्ट। सब बैठो, आप लोग बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा बेटा कह रहा है कि हर माँ को भगवान आप जैसा बेटा दे। ये मेरा बेटा मेरे साथ आया है। हाँ,
खुश रहिए, खुश रहिए। बात करिए। ये दो बेटे राधे राधे गुरु। राधे राधे। धन खुशी हुई आपका वृद्धाश्रम देख के इनको। माताओं का दर्शन हुआ? जी बिल्कुल किया। अच्छा लगा आपको? हाँ जी, प्रसाद भी लिया माता। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। टीवी पे जैसा सुनते थे वैसा है या नहीं? जी बिल्कुल, उससे बढ़िया है इनफैक्ट। तो अब कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, सवाल कुछ नहीं है, धन्यवाद। खुश रहिए। हाँ जी गुरु। हाँ मैया, और किसका प्रश्न है? ये मैया आपको, ये लाल सॉल वाली मैया को दे दो। एक मिनट जी, एक मिनट। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया, राधे हम राधे। पंजाब संगरूर से आए हैं। बहुत इच्छा थी आपको दर्शन करने के लिए। ये हमारी माता को बहुत इच्छा थी, बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं माता को। हमारी माता बहुत मुश्किल से आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। आप आशीर्वाद दो। बिल्कुल आशीर्वाद है। और मेरे बेटे की शादी का आशीर्वाद दो गुरुजी। खुश रहिए। और बहुत अच्छा लगा, वृद्ध माताओं को देख के दर्शन करके आए हैं हम। बहुत जैसे टीवी में देखते थे वैसा ही हुआ गुरुजी। राधे राधे। अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया। पोती की शादी है, आशीर्वाद दो खुश गुरुजी। रहिए, अब मत राधे रोइए। राधे। हाँ, राधे, पोती की शादी है, राधे राधे। अब आप पोती पोता की शादी से मन हटाओ, भगवान में लगाओ। ए बाबू, सुनो मैया, अब आप पोता पोती की शादी से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। ना उसकी माता नहीं है ना, पोती की माता नहीं है ना। अच्छा, हाँ। तो फिर आप जिम्मेदारी पूरी कर दो जल्दी से पोती पोता की। आपने जो सेवा कराई है कर देती है बच्चों की। हाँ, हाँ अब ये कथा सुनती हो आप मैया? हाँ हाँ, रोज? ये बहुए मेरी बदी बहुत चंगी है। फिर अच्छा है, बहुत रोज कथा चंगी है सुना मेरा करो परिवार। और रोज नाम जप किया करो। बोलो श्रीमन नारायण, नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण, नहीं, केवल मैया को बोलने दो। श्रीमन नारायण, श्री नारायण, बोलो श्री श्री मन नारायण, 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 बोलो सीताराम, 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 सीताराम ही जपा करो। राधे श्याम जपा करो। हाँ, खूब जपो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी हो जाएंगे वो, अभी हम मिलेंगे। खुश रहिए। हाँ हाँ, अभी मिलेंगे ना। वहां ले जाओ माइक, उस तरफ आक। हाँ, आपको वो भैया से बात कराओ, फिर इन मैया से बात कराना। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, हमारे बच्ची का एक सवाल है, हमारा नहीं है, कि ग्रहण में भगवान को क्यों ढका जाता है? सूतक काल होता है ना, उस समय हाँ। सूतक लग जाता है और सूतक के समय अशुद्धि होती है। हाँ जी। तो अशुद्धि काल में भगवान को कैसे स्पर्श करें? शुक्रिया महाराज। हाँ महाराज जी, हमारी माता जी आई है। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे मैया। राधे राधे। मेरा आने का कोई संभावना नहीं था, टिकट नहीं कन्फर्म था। मेरा बेटा बोल रहा तू नहीं जा सकती। मैं बोली उनका कृपा होएगा, मेरे को कैसा भी लेके चलो। लॉकडाउन से इधर आने के लिए मैं बेताब थी। और महाराज एक पसंद मेरा है, मेरा पति, इसका बाप जो है बहुत झगड़ा करता है मेरे से। अच्छा है, आप खुश रहें बस। अभी ये उम्र में हम क्या करें महाराज जी? कथा सुना करिए बस। बेवड़ा पीता है। हाँ, मत्ती खाता है, बेवड़ा पीता है। मैं मना तो बोलता मैं खाऊंगा। आपको बोलते हैं कि ढोंगी है, वो बैठा उधर। क्या नहीं, क्या खाते हैं? मच्छी का। कौन? दारू। कौन? मेरा आदमी। कहाँ है वो? गाँव। उसको बोली चलने को, बोलता मैं नहीं जाऊंगी। लाए नहीं आप? आता ही नहीं महाराज जी, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। ले आना मैया। मेरा जिंदगी बीतेगा क्या? ले आना, ले आते तो अच्छा होता। वो नहीं आने को राजी है। गांव से बोल रही है, तीसरा बार में मैं जबरदस्ती आई हूँ। बोला तुम जाओ, मैं नहीं जाता है। ये मेरा बेटा है, 3 बेटे हैं, यही सहारा देता है।
चलिए, जो सहारा दे उसके साथ रहो और खुश रहो, प्रसन्न रहो। जो हो रहा है भगवान की मर्जी मान के प्रसन्न रहो। लेकिन इसका बाप जब उनको लाना, सत्संग की कमी है इसलिए गलत रास्ते पर बोझ है। डाल देगा, इसके ऊपर कैसे चलेगा, मेरे समझ में नहीं आता। उनको कथा सुनाओ मैया, बस कथा नहीं सुनाओ। सुनता, बोलता मैं मच्छी मटन खा के मरूंगा। तो फिर मरने दो, मेरे जब को उनका मन है बोलता यही तू- करने का तो करने दो। मेरे को बोलता तू मेरे को बना के दे। आप तो अपना अच्छा करते रहो, वो उनको जो करना है करने दो। मेरी बहू बोली जा तू कैसा भी करके दर्शन करके आ जा। हाँ, यही हर व्यक्ति अपने अपने किए का भोगेगा, अच्छा और बुरा। मेरे पति बहू का को पति आशीर्वाद भोगेगा, देना। पत्नी का पत्नी। उसको आने के लिए प्रार्थना करना इधर। बिल्कुल प्रार्थना करेंगे कि बिहारी जी बुलवाएं। खुश राधे रहो। राधे। सब बैठ जाइए, आप लोग खड़े जल्दी हो जाते। इस तरफ ले आओ माइक, जब तक सब बैठने दे। यहाँ काली, ये भैया पिंक वाले भैया को देना, पिंक किनको? इनको? वो और भैया पीछे, भैया बेटा ये हाथ उठा रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा तो ऐसे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जीवन के उद्धार के लिए भक्ति का सबसे सरलतम उपाय क्या है? उद्धार का? जी जी। उद्धार का सबसे सरलतम उपाय है सत्संग। रोज भगवान की कथाएं सुनो, रोज जी। भगवान का कीर्तन करो, इतने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। जी जी। केवल सत्संग करते रहिए तो। लेकिन गुरुजी, ये क्रोध लोभ क्या है कि जीवन में दुनियावी चीजों से घिरे रहने के कारण काफी नजदीक आती है, तो ये प्यार को अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्रोध कोई बुरा थोड़ी होता है। आपको क्या लगता है क्रोध बुरा होता है? सही जगह पर क्रोध किया जाए तो क्रोध सही है। जी जी। सही जगह पर अभिमान किया जाए तो अभिमान सही है। क्रोध बुरा होता, अभिमान बुरा होता तो भगवान बनाते क्यों? जी। क्रोध अच्छा है इसलिए भगवान ने बनाया। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही और भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया। आना चाहिए था ना? हाँ या ना? बोलो जी। आना चाहिए था? आना चाहिए था। नहीं आया? नहीं आया। तो पितामह को क्रोध नहीं आया, इसके कारण बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। और जटायु के सामने रावण सीता मैया का हरण करके ले जा रहा था, तो जटायु ने गुस्से से कहा, ए रावण रे रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा। तो जटायु को क्रोध आया, इसके कारण जटायु को राम तक नहीं जाना पड़ा। क्रोध करने वाले जटायु के पास स्वयं चलकर राम आते हैं। तो क्रोध नहीं राम तक पहुंचा दिया जटायु को। यदि क्रोध सही वक्त पर सही जगह पर किया जाए तो वो क्रोध ही आपका कल्याणकारी है। पर क्रोध करना चाहिए कहाँ? जहाँ आवश्यकता है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई चीज बुरी नहीं है, प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं है। ये तो अपन लोग स्वयं बुरे हैं ना, इसीलिए सब बुरा 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 मान। आप लोग कहते काम बुरा, क्रोध बुरा, लोभ बुरा, कुछ भी बुरा नहीं है। यदि काम बुरा होता तो ध्रुव और प्रहलाद काम से ही तो पैदा हुए। यदि काम बुरा होता तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब काम से तो पैदा हुए। तो काम यदि सही संतान को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाए काम का, तो वो काम भी सही है। अब भोगी विलासी बन के तुम किसी को ताकते झांकते रहो, वो काम गलत है। रावण का काम गलत था कि सीता को चुरा लिया, वरना काम गलत होता तो ध्रुव कैसे आते? काम गलत होता तो प्रहलाद कैसे आते? काम गलत होता तो जितने भी धरती पे महापुरुष, चाहे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, जितने आचार्य चरण आए, सब के मूल में काम है। तो कैसे बुरा है? इसलिए प्रयोग गलत तरीके से हम करते हैं तो चीजें गलत होती हैं भैया, बाकी कुछ भी गलत। मैया हाथ नीचे कर लो मेरी माँ। अब बताओ सही है, संतुष्ट हो? पहले इनसे पूछो। जी गुरुजी। उत्तर मिला? जी गुरुजी। तो आप बताओ क्रोध आपको आता है? आता है। तो अब अच्छी जगह लाना जी, और गलत जगह नहीं लाना। जी गुरुजी। बस संभाल लो। चलो इनको। और गुरुजी मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा। और इसका कारण मेरे पिता